वो 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे बना जाता है और खुद की ब्रांडिंग के लिए क्या कुछ कह देना चाहिए, ये सब कुछ सिर्फ आप मोदी जी से सीख सकते हैं। मोदी जी दूसरे की आलोचना कर, इसके लिए भारत की ही आलोचना क्यों ना करनी पड़ जाए, भारत का ही इंसल्ट क्यों ना करना पड़ जाए, वो कर देंगे और अपनी छवि जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी बोल देंगे कि पिछले 10 सालों में भारत की आवाज दुनिया में कमजोर थी। क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत को जो है इतना बड़ा बनाया? भारत की जो साख बढ़ी दुनिया में, क्या सिर्फ मोदी जी के आने से बढ़ी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में मोदी जी से उम्मीदें तो कुछ और चीज की थी, लेकिन वो अपनी स्टेक ही बघाड़ते रहे और दूसरे सरकार की आलोचना करते रहे कि उन लोगों ने दुनिया में भारत को कमजोर करके रख दिया और मोदी जी ने बहुत बड़ा तमगा हासिल करवाया है, ऐसा उन्होंने खुद को दिखाने की कोशिश की। इतनी बड़ी ब्रांडिंग करने के चक्कर में मोदी जी अपने ही देश का इंसल्ट क्यों करने लगते हैं और कितनी बार करेंगे, इसको लेकर भी सवाल पूछा जाने लगा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जिस पुराने 10 साल वाली सरकार की तुलना खुद से कर रहे हैं, उसके अगुवा मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह की विदेश नीति कैसी थी, मनमोहन सिंह के बारे में दुनिया क्या कहती थी और हाल ही में जो उन्हें लाइव अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो सब भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जरा पहले मोदी जी को सुन तो लीजिए। वो 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। तो सुना आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए श्याम मीरा सिंह ने एक ट्वीट किया है, कितनी बार देश की इंसल्ट करेंगे अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में? अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सिर्फ आपकी वजह से 135 करोड़ लोगों के देश को दुनिया जानने लगी है? भारत पहले भी महान था, है और रहेगा। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए देश की इंसल्ट बंद कीजिए नरेंद्र मोदी जी। जाहिर तौर पर दुनिया में अचानक से मोदी जी ही नहीं प्रकट हुए और भारत को इतना बड़ा बना दिया उन्होंने। इससे पहले भी देश की आजादी के बाद से लेकर मनमोहन सिंह तक सबने उतना योगदान दिया कि देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी। और जिस मनमोहन सिंह की ये आलोचना कर रहे हैं, उस सरदार ने बहुत ही असरदार काम किया। देश में अगर आर्थिक उदारीकरण की बात होती है तो मनमोहन सिंह को ही याद किया जाता है। अगर भारत का बाजार दुनिया के लिए खुला तो वह सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की वजह से संभव हो पाया। मोदी जी तो अब आए, मनमोहन सिंह ने क्या नहीं किया देश के लिए? इतने काबिल प्राइम मिनिस्टर देश को बहुत कम मिलते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा मोदी जी। वो एक अर्थशास्त्री थे और देश के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञानी कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे वो वित्त का मामला हो, हर मामले में मनमोहन सिंह की समझदारी की दुनिया कायल थी। इस बात को मानना पड़ेगा। तभी तो बराक ओबामा ने भी तारीफ की, सिर्फ मुलाकात के दौरान ही नहीं, उन्होंने अपने किताब में भी मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर आज तक की खबर देखिए, इसमें कैसे बराक ओबामा ने अपने किताब में मनमोहन सिंह के लिए तारीफों के पुल बांध रखे हैं। उन्होंने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी के मुरीद ओबामा, किताब में लिखा भ्रष्ट न होने की छवि कायम रखी। अब खबर में देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ओबामा ने लिखा है, मेरी नजर में मनमोहन सिंह बुद्धिमान, विचार और राजनीतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी और उनकी राजनीतिक सूचिता की चर्चा करते हुए ओबामा लिखते हैं, भारत के आर्थिक कायाकल्प के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुझे विकास के प्रतीक के रूप में दिखे। एक छोटे सिख समुदाय का सदस्य जिसे कई बार सताया भी गया, जो कि इस देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा, और वो एक ऐसे विनम्र टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने लोगों का विश्वास उनकी भावनाओं को अपील कर नहीं जीता, बल्कि लोगों को उच्च जीवन स्तर देकर वे कामयाब हुए और उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित बेईमान न होने की अपनी ख्याति कायम रखी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के बीच उनके रिश्ते काफी गर्मजोशी भरे रहे और विदेश नीति के मामले में वे काफी सावधान रहते थे। वे भारत की ब्यूरोक्रेसी को दरकिनार कर ज्यादा आगे बढ़ने से परहेज करते थे, क्योंकि भारत की ब्यूरोक्रेसी अमेरिकी मंशा को लेकर ऐतिहासिक रूप से
शंकालू रही है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मनमोहन सिंह की तारीफ की। तो मोदी जी बताइए, आप जब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं तो फिर मनमोहन सिंह को कैसे भूल जाते हैं? दुनिया के लिए अगर बाजार किसने भारत का खोला, भारत में अगर आर्थिक उदारीकरण हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह के वजह से हुआ, ना कि जाकर विदेशों में तस्वीरें खिंचवाने से। मोदी जी फोटो जीवी हैं, कैमरा जीवी है, ऐसा आरोप उन पर लगता है। विदेशों में भी जाते हैं तो तस्वीरें खूब खिंचवाते हैं। हर एक देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाकर फोटो उनको जरूर चाहिए। मनमोहन सिंह ताम झाम में नहीं रहते थे, लेकिन इन्हें मीडिया की चमक पसंद है मोदी जी को, और उसी को दिखाते हैं कि 135 करोड़ 140 करोड़ लोगों की आवाज जो है हमने दुनिया के पटल पर रख दी। जबकि भारत में ही आकर यूएन महासचिव ने भारत की आलोचना की थी कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तब सुनी जाएगी जब यह वर्तमान सरकारें जो हैं अल्पसंख्यकों की आवाज को न दबाएं। यहां पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनके नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो कि गलत नीति होती है उसके खिलाफ आवाज मुखर करते हैं, ऐसे लोगों को ना दबाएं। तब जाकर खास करके भेदभाव वाली जो बात है, इन सब चीजों से परे हटे, तभी भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाएगी। तो मोदी जी बताइए कि फिर वो गलत कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, तय तो करना पड़ेगा। एक चीज और देखिए, अभी जब अडानी प्रकरण से देश गुजर रहा था, मोदी जी की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में 31 जनवरी को ही ब्रिटेन में इनको यानी मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस क्षेत्र में मिला कि उन्होंने इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर और दूसरे राजनीतिक तौर पर देश में कई सुधार के काम किए, जिसका लोहा दुनिया ने भी माना। तो मोदी जी बताइए, मनमोहन सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? और टेक्निकली फैक्ट्स के तौर पर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मनमोहन सिंह ने क्या किया है, तो संजय बारू क्या सोचते हैं? उन्होंने तो किताब भी लिखी थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और फिर भी मनमोहन सिंह के विदेश नीति को लेकर, उनके सिद्धांत को लेकर उनकी राय क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें लिखा गया है, डॉक्टर बारू ने टिप्पणी की है कि डॉक्टर सिंह एक बौद्धिक ढांचे का निर्माण करने में कामयाब रहे, जिसके तहत उनकी सरकार द्वारा विदेश नीति की पहल की गई थी। उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग, भारत आसियान मुक्त व्यापार, चीन के साथ सीमा वार्ता और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ कश्मीर पर बातचीत शामिल थी। शिंजो आबे के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत जापान संबंधों ने अपनी कुछ गति खो दी थी, लेकिन सत्ता में उनकी वापसी द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित कर सकती है और भारत में नई सरकार की विदेश नीति का प्रमुख विषय बन जाना चाहिए। और आगे उन्होंने भी यह भी लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा शुरुआती नेहरूवादी यथार्थवाद पर विचार किया था और इस आधार पर दावा किया था कि हम जो भी नीति निर्धारित कर सकते हैं, किसी देश के विदेशी मामलों के संचालन की कला यह पता लगाने में निहित है कि देश के लिए सबसे अधिक फायदेमंद क्या है। और उनका विचार भी यही था कि भारत की आर्थिक वृद्धि और इसकी क्षेत्रीय और वैश्विक प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर भारत की स्थिति को बढ़ाएगी। मनमोहन सिंह का कहना था कि आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत कीजिए, विदेशों में भी आपका कद बढ़ जाएगा और समय समय पर दुनिया के हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाइए। मनमोहन सिंह की सोच यह थी और इसकी तारीफ दुनिया भर में हुई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मोदी जी, अमित शाह तो यह कहते हैं कि रसिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में पुतिन से बात करके युद्ध ही रुकवा दिया था। फिर भारतीय लोगों को बाहर सुरक्षित यहां पर अपने देश बुलाया गया, लेकिन जब इस मामले में सच्चाई पता चली तो ऐसा कभी युद्ध रुका ही नहीं था। तो फिर इस तरीके से किसी भी चीजों को जुमलेबाजी के तहत भुनाना मोदी सरकार अच्छे से जानती है। फोटो खिंचाकर यह बताना कि हमने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है, यह मोदी सरकार अच्छे से जानती है। लेकिन जो वाकई में काम करके दिखाता है, उसकी आलोचना करने से भी मोदी जी पीछे नहीं हटते। तो कुल मिलाकर देखा आपने, अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर देश का इंसल्ट करके अपनी खुद की ब्रांडिंग अगर मोदी जी करना चाहते हैं, तो फिर भाई ये कहीं से भी स्वीकार्य तो नहीं होगा। उन्हें एक बार झांकना चाहिए इतिहास में कि बाकी प्रधानमंत्रियों ने क्या किया अपने देश के लिए, न कि सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही भारत को दुनिया जान पाई। भारत ने अपनी पहचान बनाई, भारत ने विकास करके दिखाया, भारत ने आर्थिक तौर पर तरक्की करके दिखाई, तभी भारत की एक खास पहचान बनी। मोदी जी आप आए हैं तो तस्वीरों का जमाना जरूर आ गया। फोटो खिंचाकर यह बताना कि भारत की आवाज बुलंद हो गई है,
तो ऐसी बात भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।